बड़ा आसान होता है, या एक रात पहले ये देख लेना कि कल क्या क्या है करना है, तो हम चल पड़ते हैं उधर। सबसे बड़ी मुश्किल मुझे होती जिस दिन बाई चांस खाली दिन हो, तो मैं समझ नहीं पाती अच्छा आज मैं क्या करूं। तो कहानी का जो आपने कहा फील्ड इतना बड़ा है, सच में वो बहुत बड़ा फील्ड है कि एक जहन में बात आई, कविता तो हो जाती है, शेर भी हो जाता है, लेकिन कहानी कब से कुलबुला रही है, ये मेरी जिंदगी की यही कहानी है, वो कब से कुलबुला रही है। लेकिन वो जाने कब क्या कहते हैं आएगी यथार्थ में बदलेगी वो। सो मुझे नहीं मालूम जाएंगे ना जी, तो आपको मजबूर कर देंगे, सोने नहीं देंगे। बिल्कुल आपकी बात 16 ने सच है, और शायद मैं ही नहीं उस तरफ देख पा रही हूँ कि कहाँ है वो। और अभी तो बहुत नूर साहब की हमने 100वीं जन्म उनकी तिथि मनाई थी, तो यही एक सब लोगों की जुबान पे एक ही वो शेर था कि इतने हिस्सों में फट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। सो ये बात इतनी सच्ची है कि एक तरफ ही होता है कि गहरा पानी, अगर मीठा पानी पीना है तो एक ही जगह गहरा खोदो, और एक जगह ये जिंदगी कहती है कि कितने तरह तरह के फूल हैं, हर एक की खुशबू लो। तो ये सोचने में ही कई जिंदगियां निकल जाती कि हम करें क्या। अगर जिंदगी में मैं कहूँ आज किसी की भी, कोई भी शायद ही ऐसा हो जो कहता हो कि मैंने वही किया है जो मुझे करना था, जो मैं चाहता था, नहीं, कोई भी शायद ही हो। हाँ, कलाम साहब कहते थे कि हाँ मुझे ये करना है तो वो कर गई, या मोदी जी कहते हैं कि मुझे तो नेता ही बनना था तो मैं बना हूँ। तो इस तरह की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। जो मैं यहाँ सुन रही थी वो बहुत सच्ची बात है कि हम कल से जुड़े रहें, अपनी परंपराओं से जुड़े रहें, लेकिन हम प्रगतिवादी भी हों, क्योंकि गति में प्रगति है। यदि हम रुक जाएंगे तो प्रगति तो होगी नहीं, और अगर उसी में हम रह जाते हैं बंध के, तो हम रूढ़िवादी कहलाते हैं। और अगर हम उसे बंधन तोड़ के नई कोई ज़मीन बनाने की कोशिश करते हैं तो भी आलोचना बहुत होती है। अभी इसी बात पे हो रही थी, तो मैं कविताएं कहती थी, लिखती थी जो भी, और उसके बाद शेर व शायरी गुलशन जी के निर्देशन में शुरू हो गई, क्योंकि आइडिया तो रहता है, कुछ ना कुछ रहता है, वो क्या रूप ले ले अपने को भी नहीं पता होता, लेकिन ये एक गुरु का है कि हाँ उस चीज़ को निकाल ले पहचान के, हाँ आप कह सकते हैं। तो शायद कभी एक रखती हूँ छोटी सी कविता है कि शादियों का टाइम है, आई एम सो सॉरी, मैं देख रही हूँ इतनी जहाँ खचाखच भरा होता था हॉल, आज इंतज़ार है लोगों का, शायद वो कहानी के सत्र में आए तो अच्छा हो। एक कहा था मैंने, लिखा था ज़माना, इसी बात पर है, नया है जो आज वो कल पुराना होगा, नया है जो आज वो कल पुराना होगा। आपका ध्यान थोड़ा सा चाहूंगी मैं, विवेक जी का। विवेक जी, मैं जानती हूँ बहुत व्यस्तता हर एक को ही रहती है, हम वहाँ होकर भी कई बार होते नहीं, और जहाँ होते हैं वहाँ पर भी हम नहीं होते। तो ये विडंबना है ये आजकल की, ये जो एक लीश है हमारे गले में कह लीजिए, हाथ में कह लीजिए, वो हम बहुत मजबूर हैं, दिन हो रात हो। तो नया है जो आज वो कल पुराना होगा, कल फिर नया ज़माना होगा। नया है जो आज वो कल पुराना होगा, कल फिर एक नया ज़माना होगा, कल से आज और आज से फिर कल, इसी रफ्तार से कदम मिलाना होगा। सुनते ही हैं हर ज़माने में कि वो ज़माना अच्छा था, वही तहजीब, वही जायका, वही फसाना अच्छा था, लेकिन कल की तह में जो आज छिपा है, और कल की नसीहत से जो आज मिला है, कल की तह में जो आज छिपा है, कल की नसीहत से जो आज मिला है, उसे आज ही जी लेते हैं। चलो आज को आज ही अच्छा कह लेते हैं। सब चाहते भी हैं पुराना जुड़ा रहे, संस्कार जुड़ा रहे, वैल्यूज ना बदलें। ये नहीं है कि आप लैंडलाइन दोबारा लगा लें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा रहा, लेकिन संस्कार और वैल्यूज को अपनी रखनी पड़ेंगी, उसके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। अगर चाइनीज़ है तो वो इसीलिए चाइनीज़ कहला रहा है कि वो अपनी परंपरा को बरकरार रखे। हम अगर भारतीय हैं तो इसीलिए भारतीय हैं कि हमारी परंपरा। मैंने एक दिन खोज लिया कि भारत ने किस किस देश पर आक्रमण किया और झपटने की कोशिश की, या हमने कब्जा किया, या वहाँ सताया, कभी किया ही नहीं। इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। युद्धों की बात हो रही है,
वर्ड वॉर जिसे कहते हैं वो वर्ड वॉर बन गई है, WRD वर्ड से। और तलवार का वार जिसका भी हो, अब तो वो अचूक अभेद निशाने भी होने लगे। तो ये भी एक अचूक निशाना होता है जब बहुत अच्छी कहानी हो जाए, बहुत अच्छा शेर हो जाए, कविता हो जाए और जो मन में रह जाए। मैंने एक ही बार अटेंड किया था क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं कहानियाँ, लेकिन मैं जानबूझ के इधर कदर नहीं रही कि मैं इतने हिस्सों में बढ़ चुकी हूँ कि मैं फिर कहीं की भी नहीं रहूँगी, मैं ना उधर की ना इधर की। सो अपने को डिलिमिट करना भी बड़ा ज़रूरी है कि हमें ये काम करना है। हाँ, आते जाते जैसे पगडंडी से निकलते हैं, इधर हाथ मारा, उस फूल को प्यार कर लिया, देख लिया, फोटो खींच ली, लेकिन रास्ता अपना चलते जाना चाहिए। वो कहानी कुल बुला रही है, एक बहुत पुख्ता उसमें है चीज़, पर वो मैं कह नहीं पा रही। तो वो इसी तरह से अगर मैं आती रही तो एक दिन आना पड़े सर की याद को, उनके कामों को, उनकी जितनी भी हम सबके पास धरोहर हैं, उनकी कला को बहुत शत शत नमन। उनकी याद इसी तरह बनी रहे और हम उनके जो वो एक बहुत पुण्य स्थान से पुण्य आत्मा जो थे वो हमें आशीर्वाद देते रहें और आप सभी गुणीजनों का यहाँ चरण पड़ता रहे। ये सरस्वती माँ का मंदिर तभी महकता रहेगा और यहाँ ज्ञान की धारा चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।